फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की। ये दोनों ही प्रोसेस से हमें अल्टीमेटली मेल गैमीट मिलता है इन एंजियोस्पर्म में। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर जहां पे कि ये दोनों प्रोसेस चल रही हैं। देखिए, एंथर जो कि स्टेमन का ही पार्ट होता है, स्टेमन जो कि एंड्रोशियम का यूनिट स्ट्रक्चर होता है, एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इन फ्लावर इन एंजियोस्पर्म। सो वहां पे ना, यहाँ जो लोब होते हैं, एंथर के जो लोब्स होते हैं, वहां पे इंटरनली कोर एक में माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां से आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द कोर ऑफ these lobes, वहां पे होता है ये स्पोरोजिनस टिश्यू। उसके बाहरी लेयर में पैराइटल लेयर, उसके भी बाहर में न्यूट्रिशियस टैपेटम होता है लेयर। उसके बाहर एंथर की वॉल बनी हुई होती है 3 लेयर से, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, जो कि 1 से 3 के काउंट में होती है। ये बनाती है एंथर वॉल, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू को, माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करके रखती है। ना स्पोरोजिनस टिश्यू की अपनी खासियत है क्योंकि यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स हैं जिनको कि हम माइक्रोस्पोरोसाइट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से, इस स्पोरोजिनस टिश्यू से ही ना अल्टीमेटली हमें माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे जो कि बाद में मेल गैमीट बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि भाई यहाँ पे क्या ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे कि माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ना एक्चुअली एक जर्नी है दिस स्पोरोजिनस सेल से लेके माइक्रोस्पोर्स तक की। धीरे धीरे अर्ली स्टेजेस में तो क्या होता है, जब व्हेन एंथर्स आर यंग, द स्पोरोजिनस टिश्यूज इज लाइक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। लेटर ग्रेजुअली व्हेन डेवलपमेंट अकर्स, ये धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा होते साथ ही कैलोस डिपोजिशन होता है इन दीज सेल्स माइक्रोस्पोरोसाइट में। एंड वंस कैलोस डिपोजिशन हो जाता है तो आपस में जो प्लाज्मोडेस्माटा, जो चैनल्स होते हैं ना जिनसे कि कनेक्शन बना रहता है इन बिटवीन सेल्स, वो shut down हो जाता है because of the callose deposition, and now these cells are called as microspore mother cell. callose deposition हुआ, now they are free. अब क्या होगा, ये मदर सेल की तरह बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर की, एंड नाउ वंस मियोसिस हो जाता है मदर सेल में, इन दैट केस ये माइक्रोस्पोर बनाती है हैप्लॉइड, जो कि होते हैं हैप्लॉइड इन नेचर। मदर सेल डिप्लॉइड थी, उनके बच्चे हुए, मियोसिस के बाद 4 बच्चे हुए और वो है हैप्लॉइड इन नेचर। सो दिस इज द प्रोसेस जिसको कि हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ दीज माइक्रोस्पोर्स कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न। एंजियोस्पर्म में ही अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग पैटर्न में ये अरेंज हुए दिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ भी बनाए हैं डायग्राम। देखिए, अगर कुछ इस तरह से ये 4 सेल अरेंज्ड हैं तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं डिक्यूसेट। इफ दे गेट अरेंज इन द टेट्राहेड्रल फॉर्म, अब आप कहेंगे चौथी सेल कहाँ है, चौथी सेल पीछे की तरफ है, जो कि मैं यहाँ पे दर्शा नहीं सकती थी, दैट्स व्हाई ये है टेट्राहेड्रल फॉर्म। अगर इस तरह से स्टैक बना लिया एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये कहलाएगा लीनियर फॉर्म। अगर अरेंजमेंट ऐसा है कि 2 सेल ऊपर और बाकी एक के बाद एक 2 सेल नीचे, तो ये कहलाएगा टी शेप्ड, while this type of arrangement is called as isobilateral form. Now among all these forms, tetrahedral is the most common one for the microspore. Now microspore is the precursor of male gametophyte, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट का प्रिकर्सर होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि वंस माइक्रोस्पोर बना, अब इसमें क्या होगा, चलिए टेट्राहेड्रल लिया है तो मैंने हम यही वाला ले लेते हैं, इसकी एक सेल उठा ली, ये एक सेल है इसकी। अब वहां पे होगा कुछ चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस होंगे कि अब इस सेल में ना बाहर कुछ डिपोजिशन होंगे। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है इंटाइन, जो कि कहलाती है, जो कि बनी हुई होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। वेरी गुड, ये कंटिन्यूअस लेयर होती है। इसके भी बाहर एक और डिसकंटिन्यूअस लेयर डिपॉजिट करता है, कौन, टैपेटम, ठीक है। ये सब क्या चल रहा है, ये जो भी चेंजेस चल रहे हैं चल तो यहीं पे रहे हैं ना,
टेपेटम लेयर तो अभी भी है उसके सराउंडिंग में, तो टेपेटम लेयर सिक्रीट करती है एक फैटी एसिड रिच कंपाउंड को जो कि कहलाता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ एक्साइन लेयर इसके बाहर डिपॉजिट होता है जो कि डिसकंटिन्यूअस लेयर है, टेपेटम उसको रिलीज करती है। नाउ दिस स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्पोर से अब चेंज हुआ है, दिस स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन। ये मैंने क्यों मिटा दिया? कैन बी कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन एंड अल्टीमेटली दिस बिकम्स द मेल गैमेटोफाइट। ये अल्टीमेटली मेल गैमेटोफाइट बनेगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें भी माइटोसिस होंगे और चेंजेस आएंगे। नाउ वंस माइटोसिस अकर्स द cell divided into two parts, the larger one and the smaller one. Larger one is called as vegetative cell while the smaller one is called as generative cell. Usually in 60% of angiosperm में इस कंडीशन में pollen grain ना यहां से रिलीज कर जाते हैं। यहाँ पे अंदर बन गया, 2 सेल स्टेज बन गई है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जनरेटिव है, ऊपर वेजिटेटिव है। इसी कंडीशन में pollen grain स्ट्रोमियम से एंथर बस्ट होता है, स्ट्रोमियम वाली साइड से बस्ट होता है एंड दीज pollen grain get released out from this anther and this release out of pollen grain is called as dehiscence, ठीक है। dehiscence कहलाता है इसी स्टेज में। बाकी रिमेनिंग स्पीशीज में जिनमें कि ये 2 सेल स्टेज में नहीं होता, वहां पे कंडीशन आती है कि जनरेटिव सेल भी 2 पार्ट में बट जाती है, ठीक है। 2 पार्ट में बट जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं 3 सेल स्टेज। नाउ जनरेटिव सेल आर द सेल जो कि अल्टीमेटली मेल गैमीट को बर्थ देती है आफ्टर डिवीजन, ठीक है। मेल या कह लीजिए आप मेल गैमीट इसी की वजह से बनते हैं। जबकि वेजिटेटिव सेल जो कि कंप्लीटली रिच इन न्यूट्रिशन है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यहां से ये पॉलन ट्यूब में ग्रो करती है। इंटाइन का अपना रोल है, इंटाइन का ये रोल है कि ये इमर्ज करती है फाइनली जब पॉलन ट्यूब बनना होता है। एंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस एक्साइन लेयर एक्चुअली गिव्स इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि जब इमरजेंस होता है पॉलन ट्यूब का, तो अगर ये एक्साइन कंटिन्यूअस होती तो पॉलन ट्यूब उसको नहीं तोड़ पाता, पॉलन ट्यूब आगे ग्रो नहीं कर पाता, इमर्ज नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है जो वो कहलाती है जर्म पोर एंड अल्टीमेटली द पॉलन ट्यूब इस जर्म पोर्स के साइड से ही इमर्ज करता है वंस इट गेट लैंड ओवर स्टिग्मा, दैट इज द पार्ट ऑफ फीमेल ऑर्गन इन फ्लावर। So this is all about the microsporogenesis and microgametogenesis. मेल गैमीट की जर्नी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से मेल गैमेटोजेनेसिस तक की ही होती है। एंड आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।